अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है एक्सरसाइज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर है 2.7। A train starting from rest accelerate uniformly and attain a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at the speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform deceleration, retardation, move with and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. अब एक ट्रेन है, रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट के बाद 48 किलोमीटर पर हावर की स्पीड हासिल कर लेती है। अब वो उसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती है, यानी अब स्पीड वही होगी, टाइम में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब पहले 2 मिनट थे, 2 सेकंड थे, सॉरी मिनट थे, उसके बाद 5 मिनट है, मतलब ये कि 7 मिनट तक वो क्या करती है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट के बाद रुक जाती है। अब वो स्टॉप हो रही है तो ये टाइम भी क्या होगा, उसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी पहले 7 था अब 10 हो जाएगा। और ट्रेन का तय करदा कुल फासला हमने क्या करना है, मैयर करना है। तो सबसे पहले देखें कि गिवन डेटा में हमारे पास जो आया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर है 2.7, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और समझने के लिए ज़रूरी है। अब देखें बेटा, वो कहता है कि टाइम अगर हम लिख लें, ऊपर लिखें टाइम, नीचे लिखें वेलोसिटी इन किलोमीटर पर हार, ठीक है। अब वो पहले कहता है कि 2 मिनट 0 मिनट है, पहले दोनों रेस्ट की हालत में, फिर उसके बाद वो कहता है 2 मिनट के बाद 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसके बाद 2 में हम 5 जमा करेंगे तो 7 हो जाएगा, वो भी क्या है 48 है। और फिर वो कहता है 3 मिनट, यानी इसमें 3 मिनट अब मजीद जमा करें तो 10 हो जाएगा। तो 10 के बाद वो क्या हो जाती है, रेस्ट की हालत में आ जाती है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू अननोन। अब इसका हम जो अंदाजा लगाएंगे वो लगाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना लेते हैं इसके लिए, जो अब देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लेते हैं। यहां पर अब टाइम हॉरिजेंटली क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी। अब 0 2 4 उसके बाद 6 8 और 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्ट हम चलते हैं 48 तक। अब वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू कर रही है। रेस्ट की हालत से जैसे ही ट्रेवल करेगी वो 2 मिनट के बाद क्या करती है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने गेन की है। अब वो उसी स्पीड के साथ ट्रेवल करती है और 7 मिनट तक वो उसी स्पीड के साथ ट्रेवल करती जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 7 मिनट। अब 10 मिनट पर जाकर बिल्कुल रेस्ट की हालत में आ जाती है, तो यहाँ पर वो 10 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, ये जो उसने 2 मिनट पर हासिल किया है, सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, ये था टाइम, ठीक है। अब जो टोटल उसका डिस्टेंस होगा उसको देखें, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा। अब पहले हमारे पास OACD यानी डिस्टेंस, हम उसको एस का नाम देते हैं। अब एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ABCD, उसके बाद है एरिया ऑफ BED, अब ये जो एरिया ऑफ OACD है, यानी ये तो मुसल्लस है। अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इसका टाइम कितना है, 2 मिनट है,
और उसके बाद इसका जो फासला है वो क्या है, स्पीड है इसकी 48 किलोमीटर पर हार। उसके बाद देखें कि ये हमारे पास क्या है 5 मिनट है, 2 से 7 तक, यहाँ तक उसने क्या किया है 5 मिनट का टाइम लिया है। तो ये हमारे पास आएगा 5 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 48 किलोमीटर पर हार, प्लस फिर ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, वो रेक्टेंगल थी। अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 48 किलोमीटर पर हार। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसल हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाएगा। ये जो 48 किलोमीटर हार है ये देखें सब में कॉमन खड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 1 + 5 + 1.5, इन सबको मिनट प्लस 40, अब प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है 48 किलोमीटर पर हार। यहाँ पर ये जो जब इसको प्लस करते हैं ये आता है 7.5 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 48 किलोमीटर पर हार, यहाँ पर हावर आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 48 को 7.5 से। अब ये जो 7.5 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे 60 सेकंड के साथ, ये सेकंड में तब्दील हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 4800 है, मल्टीप्लाई 40 है सॉरी, उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 3600 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। अब इसका जो आंसर हमारे पास आएगा कैलकुलेट करने पर वो आएगा 6000 मीटर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6000 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। प्रॉब्लम 2.8, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। अब एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट किया जाता है तो बॉल 6 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, हमने क्या करना है उसकी हाइट फाइंड करनी है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, रीड बाय द बॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और हमने बॉल की क्या करनी है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या आएगा 2.8। गिवन डेटा देखें कि गिवन डेटा में हमारे पास आएगा सबसे पहले टाइम। यहां पर आएगा बेटा टाइम, क्योंकि सिर्फ हमने क्या बताया गया है टाइम टी बताया गया है, वो भी 6 सेकंड है। उसके बाद सारा क्या बताया गया है गिवन डेटा बताया गया है। अब यहाँ से बॉल हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है नेगेटिव होती है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो नेगेटिव। तो जी की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर माइनस का। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट h इज इक्वल टू अननोन, और फाइंड करना है हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई। ठीक है बेटा, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ गई है। अब ये ऊपर जाने का जो टाइम था हमारे पास, अब वो ऊपर भी गया है और नीचे भी वापस आया है, तो ये क्या है डबल टाइम है। इसलिए हम क्या करते हैं टी को फाइंड करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले टी इज इक्वल टू वो होगा T1 इज इक्वल टू T/2 यानी 6/2, यहाँ पर क्या आएगा 3 सेकेंड। उसके बाद हमने इसकी जो फाइंड करनी है वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो इसको होगी ही 0, क्योंकि ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT की जगह पर आएगा GT। VF 0 है तो VF की जगह 0 आ जाएगा। VI हमने फाइंड करना है, माइनस G की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 0 इज इक्वल टू VI माइनस 30। अब ये माइनस 30 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी VI इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
उसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो है उसकी हाइट। अगर हमारे पास हाइट के साथ टाइम भी हो और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद हो तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि अंडर ग्रेविटी है तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 10 इंटू एच इज इक्वल टू वी एफ 0 है और वी आई है हमारे पास 30, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 20h इज इक्वल टू माइनस 900। अब ये माइनस इसके साथ कैंसल हो जाएगा। h इज इक्वल टू 900 ओवर 20 यानी h इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसल, 45 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इस